बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। जिस तरह गुज़श्ता रोज़ 28 सितंबर को अडयाला जेल से हमारे मुर्शद इमरान खान ने एक एनओसी जारी किया था कि आप लोग जलसा करें, लेकिन उन्होंने फ़ौरन ही हमें ये बावर करवाया कि ये जो नापाक अज़ाइम रखने वाली जो गवर्नमेंट यहाँ वक्त अभी मौजूद है, ये शायद आपको एनओसी ना दे, तो लिहाजा आप पूरा अमन एक एहतजाज करें। उस एहतजाज के हवाले से जिन लोगों ने शिरकत की, जो रैलीज़ लेके आए, जो दूर दराज से आए और वहाँ आकर इस एहतजाज को कामयाब किया है, और हम उनको वेलकम, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके बाद वहाँ के जो रावलपिंडी के जो लोग रहने वाले हैं, जो वहाँ नज़दीक तरीन थे, जिन लोगों ने वहाँ जब आंसू गैस से, रबड़ की गोलियाँ, जुल्म की जब इंतहा हुई, तो उन लोगों ने पानी और नमक और उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के मास्क, हर तरह की लोगों की देखभाल की। उन लोगों को मेरी तरफ से सलूट है। और अगर यही जज्बा यहाँ पिंडी के जो मकामी लोग रहे, इनका रहा, और यकीन करें ये औरतें, मर्द इस खिदमत के मामले में सर से यानी वो नंबर ले गए हैं रावलपिंडी के अंदर। उसके बाद यहाँ रावलपिंडी की जो यहाँ एहतजाज हुआ, इसमें रावलपिंडी और गिरदनवा के लोग इस तरीके से निकले और इस जज्बे से निकले, आप यकीन करें कि जब हम सुबह कल 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक सड़कों पे रहे, क्योंकि हम भी बतौर मेज़बान भी थे, हमने अपनी काफ़िला भी हम लेके गए, रिलीज़ भी निकाली हैं, लेकिन हम मेज़बानी का रोल भी अदा कर रहे थे। तो वहाँ पर जो हमने जज्बा लोगों का देखा है कि लोगों के अंदर खौफ, डर नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है। सामने से, और सबसे बड़ी जो हमारे लिए हमारे कारकुनों के लिए जो मुश्किल तरीन जो मरहला था, 6 रोड फैज़ाबाद से लेके सदर तक, और दरमियान में बीच में आता है लियाकत बाग। ये आप तमाम लोग यहाँ जो रहने वाले हैं, दूर-दराज़ के लोग जो जो मीडिया पे देख रहे हैं, वो भी आप चेक करें कि ऊपर से एक मेट्रो जा रही है। जो मेट्रो जा रही है वो फैज़ाबाद से लेके सदर तक पूरा पुल है पुल। नीचे बंदूक की आमद-रफ़्त है। अब जब नीचे लोग गलियों से आके निकलते थे, इधर से निकलते थे, तो ये पंजाब की जो गुंडागर्द जिसको गुंडागर्दी और कच्चे के डाकू से जो मशहूर हैं, ये ऊपर अपने पॉइंट लेके खड़े थे। जब इनकी बिल्कुल अरेंज में बंदे आ जाते थे और ऊपर से ये उनको निशाना बनाते थे और उनको बेदर्दी से शेल मारते थे और देख सुनकर रबड़ की गोलियाँ फायर करते थे। और उसके बाद वहाँ का लोगों का आना थोड़ा मुश्किल हो गया था लियाकत बाग के अंदर। इन्होंने दाखिल अंदर नहीं होने दिया, लेकिन लोग जो लियाकत बाग के इर्द-गिर्द बहुत बड़ी तादाद में थे। और उसमें दाखिल ना होने की एक और भी रीज़न थी कि जो स्वात से, जो पेशावर के बीके से जो अली अमीन गंडापुर का एक यानी समुद्र ठाठें मारता हुआ समुद्र जो वो लेके आ रहा था, तमाम लोगों का नज़रें उधर थी कि ये 26 नंबर से नीचे आएँ, पिंडी में दाखिल हुए जुए, और उस वक़्त हमने लियाकत बाग में चले जाना था। ये सब लोगों का व्यू था, लेकिन वहाँ लोग डट के खड़े रहे और किसी बंदे ने, और वहाँ ज़ख्मी भी होते रहे लोग। यकीन करें कि जो ज़ख्मी होते रहे, वो मज़ीद खुश होकर नारे लगाते रहे, और अपने मीडिया और सोशल मीडिया में हमने भी देखे, हम पास थे लोगों के, कोई किसी किस्म का उनके ऊपर खौफ और इस तरह की ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। और ये साबित किया पिंडी और पाकिस्तानी कौम ने, जिसमें आज़ाद कश्मीर से हमारे सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी बुज़ुर्ग आदमी थे, वो भी वहाँ आए, अलीमा बाजी बुज़ुर्ग वो वहाँ पहुँची, और उसके उनके ऊपर इन्होंने शेलिंग की। यानी इनको खुदा का खौफ नहीं आया कि यहाँ ये बुज़ुर्ग और ये औरत, ये पाकिस्तान की, ये उसकी बहन जो जगह-जगह जा रही है, अपने भाई की फरियाद लेकर जा रही है कि आप इस मुल्क के लिए, इस खान के लिए इतना ज़ुल्म ना करें। उन्होंने देखकर टारगेट करके ऊपर से वो शेलिंग किया, और शदीद उनको शेल वगैरह भी लगे हैं। और उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने वो जो फस्तैयद जो जारी रखी, यकीन करें कि हमें पता है कि कहीं न कहीं से ये माफ़ी-तलाफ़ी हुई होगी, कहीं न कहीं कुछ न कुछ कोई मामला थे कि जो बाहर से जो लोग आ रहे थे, कश्मीर के कुछ लोग रुके हुए थे, पंजाब के लोग रुके हुए थे, यहाँ से जो केपीके के लोग थे, इन लोगों ने जब अंदर आना था, अंदर कम अज़ कम जो मेरे अंदाज़ा है 2 से 3 लाख बंदा लियाकत बाग और इस इलाके में गिरदनवा में था, कि हमने फ़ौरन एक ही दफ़ा निकलना है। और अक्सरियत में लोगों की राय थी कि हमने डी चौक जाना है, हम मर सकते हैं, पीछे नहीं हट सकते जब तक हमारे खान को रिहा नहीं करेंगे। और जब अली अमीन गंडापुर साहब ने रात को वहाँ पर के हमें, या पिंडी के अंदर हमने सिविल कपड़ों में, सोशल मीडिया दुनिया दिखा रही है, इंटरनेशनल मीडिया दिखा रही है, सिविल कपड़ों में लोग डायरेक्ट फायर कर रहे हैं और पुलिस का साथ खड़े हुए हैं। और ये रियासत
ہمیں اس چیز کا جواب دے کہ یہ اس ملک میں یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ، اور ہمیں جواب چاہیے اور ہم انتظار کریں گے کہ وہ فوٹیج بھی موجود ہیں، سب چیزیں موجود ہیں، وہ بندے سامنے آنے چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اگر یہ ادارے ہمارے یہ اداروں پہ ہے، ہمارا ڈائریکٹ سوال اداروں پہ ہے، اگر یہ ادارے ان لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے تو ہم پھر کیا سمجھیں گے؟ وہی سمجھیں گے جو ہمارا بیانیہ چل رہا ہے، ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں فلاں لوگ ہیں، یہ فلاں فلاں لوگ ہیں، لہٰذا آپ اپنے آپ کو کلیئر کریں۔ دوسری بات جو علی امین گنڈاپور صاحب نے جب وہاں آ کر وہاں بھی میں نے سنا ہے کہ وہاں شوٹر پکڑے گئے، وہاں مختلف کپڑوں میں، سول کپڑوں میں، وہ لوگ بھی اسی طرح کے ہتھیار لے کے کھڑے تھے، لیکن کچھ بھی ہو جاتا انہوں نے پیچھے نہیں جانا تھا، لیکن انہوں نے اپنی عوام کو، وہ بڑا دماغ رکھنے والے ہیں، بڑا ذہن رکھنے والے ہیں، انہوں نے کیا سوچا، بیرسٹر گوہر صاحب نے کیا سوچا، یہ ہمارے جو جنرل سیکرٹری صاحب ہیں، راجہ اکرم صاحب ہیں، وقاص اکرم شیخ صاحب، ان سب لوگوں نے مل کے بیٹھ کر انہوں نے فوراً فیصلہ کیا کہ شاید کی بات ہے کہ ہمارے کارکن نہتے لوگ، یہ رات کو انہوں نے لیاقت باغ میں بھی بجلی بند کر دی ہے، اس کے بعد یہ شاید یہ کوئی ایسی فائرنگ کریں یا بیچ میں لوگ آ گئے، تو انہوں نے اس جیسے احتجاج کو کلوز کیا، اور یہ کلوز کرنا اس کے بعد جا کر جن کی ٹانگیں پورا دن کانپتی رہی اور وہ تھر تھراٹ کے اندر تھے، تو یقین کریں کہ اس کے بعد جا کر ان لوگوں کو سانس آیا جب انہوں نے مہر کیا۔ لیکن ہر کارکن، ہر بندے کا نظریہ تھا، یعنی جس طریقے سے بندہ بالکل ڈیڈ ہو جاتا ہے جب علی امین کی جب سوشل میڈیا پہ بات چلی، میں آپ کو گراؤنڈ کی صورتحال بتا رہا ہوں، میں الفی آپ کو کہتا ہوں کہ ہر کارکن یہی کہہ رہا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ علی امین واپس چلا جائے، اگر علی امین واپس چلا گیا تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، یعنی اس طریقے سے لوگ گفتگو کر رہے تھے، لیکن لوگوں کے جذبات تھے اس وقت، اور آج ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ شاید یہ علی امین گنڈاپور نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ اس کے بعد جب علی امین صاحب نے ان کو ٹائم دے دیا ہے، اور یہ میرے خیال میں یہ آخری ٹائم ہوگا، اگر جو فاشسٹ حکومت ہے جس نے اپنا پورا زور آزمائی کر لی ہے، اپنا سارا، اور دنیا نے دکھا دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف لڑ سکتی ہے شیل کے خلاف گولی کے ساتھ، اس کو لگ جائے مر سکتے ہیں، یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، لہٰذا نیکسٹ آپ کے لیے یہ شاید موقع نہ ملے، اس سے پہلے آپ قانون اور آئین اور عدلیہ کے ذریعے ہمارے مرشد کو رہا کر دیں اور اس ملک کو چلنے دیں، اور جو 47 والی حکومت ہے اس کا فی الفور احتساب ہونا چاہیے، اور الیکشن کمیشن جو اس کو سپریم کورٹ نے ہدایت کی ہیں، آپ سپریم کورٹ کی ہدایت مان لو اور آپ کے لیے اچھا رہے گا، ورنہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو محترم قاضی صاحب ہیں، ان کے ساتھ ابھی وہ حاضر سروس ہیں، اور ان کے ساتھ کیا ہوا جب وہ غیر حاضر ہو جائیں گے، جب وہ یہاں سے چلے جائیں گے، اس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس لیے آپ اس وقت سے ڈریں کہ جب آپ پہ یعنی اتنا آپ لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اور یہ جو 25 کروڑ عوام دوائیں دے رہی ہیں، آپ اس وقت سے ڈریں کہ جب اللہ کا عذاب نازل ہو۔ اور اس میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر ایک بزرگ خاتون انہوں نے جن کا نام شاید شاہین ہے، جس کے ساتھ میں آج کچہری میں گیا ہوں، ہمارے 373 بندے تقریباً انہوں نے گرفتار کیے، اور ان کو پورا دن انہوں نے دھوپ میں کھڑا رکھا آج، اور دھوپ میں کھڑا کر کے پھر انہوں نے کچہری میں لے کے گئے، ان کو ڈیلے جج انتظار کر رہے ہیں، وکلا انتظار کر رہے ہیں، تقریباً کافی کارکن وہاں پہنچ چکے تھے ان کی ضمانتیں دینے کے لیے، جو ضمانت کے لیے ریکوائر ہوتے ہیں بندے، وہ سارے موجود تھے، لیکن پولیس ان کو نکال نہیں رہی تھی اور سڑکوں پہ گھما رہی تھی۔ یہ بھی ایک ظلم ہے، ایک ان کو ٹارچر کرنے کا طریقہ کار تھا۔ ہمارے کشمیر سے تھے خواجہ فاروق صاحب بزرگ تھے، MP تھے میڈم سمابیہ، اور خواتین میں سے وہ بزرگ 80 سالہ خواتین جو پشاور کی رہنے والی تھی، وہ آئی تھی یہاں پہ، یہ بر امام دربار پہ آئی ہیں، دربار سے وہ آئی ہیں یہاں پر سر سید چوک، وہاں سے کوئی ان کے وہ اپنے کو جاننے والے ہوئے، کس طریقے سے وہ باہر نکلی ہیں، اور جب کسی نے دیکھا ہے وہاں کوئی یوٹیوب پر یا کوئی اینکر کو اس طرح کے لوگ جا رہے تھے، تو یہ اکثر آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ جو چینل والے ہیں، اس طرح کے یہ لوگ اپنا وہ ریٹنگ کے لیے یا کوئی نہ کوئی یہ اس طرح کی سے ڈائلاگ کرتے رہتے ہیں۔ کسی نے ان کے سر کے اوپر ٹوپی رکھ دی، ٹوپی رکھ کے وہاں اور بندے آگے کہ یہ مائی کدھر سے آ گئی ہے، یہ سر سید چوک کی بات ہے، پیچھے کی بات ہے، لیاقت باغ کی بات نہیں ہے۔ تو وہاں بندے شندے بھی اکٹھے ہو گئے، تو انہوں نے ویڈیو ان کی بنائی ہے، تو ان خان کے لیے تو 80 سال 90 سال، یہ تو ہر بندہ خان کے لیے قربانی کے لیے تیار ہے نا، چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے، یہ تو کنفرم ہے۔ انہوں نے خان کے لیے کوئی 2 لفظ بول دیے، اس کے بعد وہ وہاں ہی رہی، بعد میں پولیس آ گئی، پیچھے میڈم سمابیہ کا جلوس آ گیا ہے، تو ان کو جب میڈم کو گرفتار کیا گیا، ساتھ ان کو بھی گرفتار کر کے اور جس بندے نے گرفتار کیا اس کے ہاتھ نہیں کانپے، کیا اس کو
क्या उसके ऊपर अल्लाह नहीं नज़र आया? क्या उसको अपनी वालदा नहीं नज़र आई कि ये 80 साल और बहुत कमज़ोर लागर, जब मैं उनके पास बैठा तो वो आज उन्होंने रोना शुरू कर दिया और इतनी रोही। मैंने कहा मैं अब आपका बेटा हूँ, ये सारे आपके बेटे बैठे हुए हैं, बस आप दुआ करें कि जो ज़ुल्म कर रहा है अल्लाह की वो पकड़ में आए। तो मैं इस पे ख़त्म करता हूँ। अच्छा, और सरदार ज़हीन साहब, आपकी अच्छी प्रेस टॉक रही। मुझे ये बताइएगा कि खबरें यही गर्दिश कर रही थी कि कल यानी कि 28 सितंबर को रावलपिंडी की रैली के दौरान इमरान खान के साथ 8 मरतबा कुछ लोगों ने मुलाकात की और 8वीं मरतबा आज़म सवाती को लाया गया अडियाला जेल में। तब इमरान खान ने वहाँ से उनके थ्रू बयान दिया कि जहाँ जहाँ हैं वहाँ पे प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करके चले जाएं। क्या वजह है कि एक तरफ तो इमरान खान कहते हैं कि प्रोटेस्ट करें और फिर इमरान खान जो है वो पीछे अपनी रैली की कॉल वापस भी ले लेते हैं? देखिए सर, इसका मैं थोड़ा-सा बीच में मैंने टच किया है कि ये लीडरशिप है, मेन लीडरशिप, जिसने बाहर बैठ के फैसला किया है, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब और ये सारे हैं। मेरी तरफ देखें, ठीक है, कट हो जाएगा। ओके, आप कैमरा अच्छा। छोड़ दें, मेरी तरफ देख रहे हैं। जो आपने सवाल किया इसको मैंने पहले भी इसको टच किया है कि हमारे जो सीनियर लोग हैं, अली अमीन गंडापुर साहब हैं और उसके साथ बैरिस्टर गोयल साहब हैं और प्लस ये वकास अकरम और हमारे जनरल सेक्रेटरी जो है अकबर राजा, इन लोगों ने बैठ के फैसला किया है। अब ये जो 8 बार वाली बात है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कल का जो दिन था, वो एक तूफ़ान का पेश-हेमा नज़र आ रहा था। क्योंकि लोग हमें पता है ना, हम प्रैक्टिकल ग्राउंड में मौजूद थे, हमें पता है लोग किधर-किधर से आ रहे थे और लोगों का पूरा जो जमघट है, ये पिंडी इस्लामाबाद में आपको दुनिया ही नज़र आती है, एक। अब इसके बाद आपने कहा हमारे मुशर्रफ पे आपने फिर कह दिया कि वो पीछे हटे। अब यकीन करें, रात को 12 बजे तक बैठने का मतलब ये था, बहुत सारे लोग 10 बजे, साढ़े 10 बजे, 11 बजे गए और बहुत सारे लोग 12 बजे के बाद गए। उनका बैठने का मतलब था कि खान का पैगाम आए। खान साहब का पैगाम नहीं आया। अली अमीन गंडापुर का पैगाम आया। क्यों? अली अमीन को खान साहब ने अपना एक किस्म का उन्होंने उनको नामज़द कर दिया कि अली अमीन पे लीड करेगा और ये पिंडी आएगा। जब अली अमीन साहब ने इसको डिस्क्लोज़ किया है, उसके बाद कारकुन पीछे हटा है। अदरवाइज़ खान की कॉल अभी तक नहीं आई कि आपने एहतजाज क्यों मुखर किया है? नहीं करना चाहिए था। जब तक खान साहब की कॉल नहीं आ जाती और हमें यकीन है कि खान साहब ने इस यहाँ से स्टार्ट करवाना है आपसे दोबारा। अच्छा, ये बात कट हो जाएगी। सरदार सदर ज़हीन साहब, ये बताइएगा कि आगे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैली का कह दिया और अली अमीन गंडापुर ने कहा कि एक गोली के बदले 10 गोलियां हम चलाएंगे, अगर एक शेल मारोगे तो 10 मारेंगे, एक बंदा मारोगे तो 10 मारूंगा। इस तरह की स्टेटमेंट क्या आप समझते नहीं है कि रियासत के खिलाफ स्टेटमेंट है? और दूसरा इसमें ये ऐड कीजिएगा कि 2 तारीख को आपने मियाँ वाली और इसके साथ मुल्तान और फैसलाबाद वाली साइड पे गालबन आप लोगों ने एहतजाज की कॉल दे रखी है। तो क्या अली अमीन गंडापुर उस रैली में दोबारा शिरकत के लिए पहुंचेंगे और प्रॉपर तैयारी के साथ आएंगे? अगर किसी ने शेल मारा तो फिर 10 शेल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप मारेगी उसको? देखिए, बात ये है कि या तो आप ये बताएँ कि कानून और आइन इजाज़त नहीं देता है एहतजाज का और जलसे का। यहाँ वो लब्बैक रोज़ आके बैठ जाती है, जमात इस्लामी रोज़ आके बैठ जाती है, सारी जमातों के लिए इजाज़त है। तहरीक इंसाफ, क्या हम दहशतगर्द हैं? जिस तरह आज साहब के दहशतगर्दी के पर्चे लग गए, या तो ये डिक्लेयर कर दें, फिर तो हमें पता चल जाएगा। अगर ये डिक्लेयर भी नहीं करते हैं, अगर ये दूसरों को इजाज़त भी दे रहे हैं, जब हमें इजाज़त देकर ये ऊपर से शेल मारेंगे तो अभी देखें ना, वो ये सांप की मिसाल है कि जो पुराना दौर था, ज़माने का वो दौर था, उसमें सांप को वो बाँधते थे लकड़ियों के साथ। तो आखिर सांप ने दुआ की, या अल्लाह, ये तो मुझे ये बाँध-बाँध करके खींच-खींच के जनाब तोड़ देते हैं मुझे। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा थोड़ा-सा आगे से तुम भी हरकत करो। तो उसके बाद उसको किसी ने नहीं इस तरीके से बाँधा। बात वो है, अली अमीन गंडापुर ने ये बात कही कि आप बस कर दो। कल कितने बंदे पकड़े पुलिस के इन्होंने, वर्करों ने पकड़ लिए ना। अली अमीन ने कहा ये लो इसको फूलों की सेज में इनको भेजो वापस। इनको शर्म आनी चाहिए कि आज के बाद ये डंडा ना हाथ में रखें। ठीक है। अगर ये डंडा, ये रबड़ की गोली ये उठा दें, कोई भी इनके साथ सर, मज़ामत सवाल नहीं ले होगी। लें। सवाल ये है कि कल मीडिया के ऊपर पुलिस ने काफ़ी तशद्दुद किया है। सोशल मीडिया के लोगों को, डिजिटल मीडिया के लोगों को पुलिस ने मारा है, मोबाइल छीने हैं, गिरफ्तारियाँ हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर क्या रद्द अमल दे सकती है? देखिए, हम तो सबसे पहले मजम्मत करते हैं, हम खुद इसका शिकार हैं। जो साफ़ी लोग हैं, ये जो कल सीनियर लोग भी थे वहाँ पे मौजूद थे, उन पे भी मैंने सुना है,
یعنی کہ آج کل کا بادشاہ جو ہے صحافیوں میں سے ہے، ساری یہ جو میڈیا میں سے یہ جیو ہے میرے خیال میں. تو اگر ان کا بھی بندہ کال اگر اس کے ساتھ بھی کوئی ایشو ہوا تو یہ تو ایک بڑی بات ہے یہ. لیکن ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، چاہے صحافی ہیں، چاہے عام ورکر ہے، چاہے کوئی بھی ہے، اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، نہ کہ یہ کوئی کوئی ایسا یعنی دہشت گرد یہ ملک یہ نہیں ہے کہ جنگل کا انہوں نے قانون بنا دیا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہے. بہت بہت شکریہ سر.